कला उत्सव 2025 तारक की कथा वाचन प्रतियोगिता और मैं एक छात्रा आनंद कॉलेज मैंने भी आपके समक्ष मेरी प्रस्तुति मेरे जीवन का एक सुअवसर। ये कहानी है रॉबर्टी। हाँ, रॉबर्टी यज्ञ की जन्म देने वाली यज्ञ सैनिक अपने पतियों द्वारा दाव पर लगाए गए पांचाल। महाभारत की कहानी को सभी जानते हैं। उसी महाभारत में होने का मुख्य कारण द्रौपदी को माना जाता है। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी का जन्म हवन की विधि अग्नि से हुआ था। जब राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए 2 ब्राह्मण भाइयों से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से सर्वप्रथम एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात उस यज्ञ से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का रंग श्यामल था, जैसे बिजली की चमक पर काला बादल। वो कन्या अत्यंत रूपवती और तेजस्वी थी। जन्म से ही उन्हें यज्ञ सैनिक कहा गया, क्योंकि वह यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार एवं कौरवों के विनाश के कारण हुआ है। जब द्रौपदी युवावस्था में पहुंची तब राजा द्रुपद द्वारा भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया, किंतु उसमें एक अत्यंत कठिन शर्त थी। शर्त थी कि जन्म दिखने वाली निरंतर घूमते हुए यज्ञ के क्षेत्र में से जो भी निश्चित धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ा करके क्षेत्र के ऊपर बने मछलियां फेंकेगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह करवा दिया जाएगा। और वहाँ साधु के रूप में अर्जुन ने इस शर्त को पूरा किया और इसका विवाह द्रौपदी से करवा दिया गया। किंतु माता कुंती की अनजाने में कहे गए वश के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई और पांचाली कहलाई। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ के जब शिशुपाल का वध किया था, तब श्री कृष्ण को भी उनके पर चोट आई। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के किनारे को फाड़ कर श्री कृष्ण के मुंह पर बांध दिया था। उस क्षण से ही श्री कृष्ण और द्रौपदी के मध्य पिता का संबंध बना। माधव ने अपने सखी द्रौपदी का साथ हमेशा दिया। एक बार जब इंद्रप्रस्थ की सभा में कौरवों के मामा शकुनि ने पांडवों और कौरवों को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया। उस सभा में भीष्म पितामह, महाराज द्रोणाचार्य और विदुर जैसे महान व्यक्ति उपस्थित थे। किंतु उस खेल में शकुनि के छल के कारण सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने अपना राज्य खो दिया, अपना बल खो दिया, अपनी शक्ति खो दी और स्वयं को हार 5 पांडव दुर्योधन के दास बन गए। अंततः उन्होंने द्रौपदी को दांव में लगा दिया और मार दिया। दुशासन को और दुर्योधन को इसी वक्त का इंकार था। दुर्योधन ने दुशासन को दासी द्रौपदी को उस सभा में लाने को कहा और इंकार करने पर उसका केस पकड़कर सभा में लाने का आदेश दिया और दुशासन ने ऐसा किया। भरी सभा में अस्त्रास्त्र की कुलवधू दासी के रूप में खड़ी स्वयं महाकाली का अवतार थी, स्वयं अग्नि थी वो। उस पर उस राज्यसभा में उपस्थित सभी के समक्ष द्रौपदी की प्रश्नों की भीड़ लगाई। उसने पूछा, महाराज धृतराष्ट्र, जो स्वयं को हार गया हो, क्या मुझे दांव पर लगा सकता है? क्या यही कहना मेरा स्त्री को दांव पर लगाना, उसका अपमान करना, भरी सभा में उसे खींच कर डालना? हे विदुर, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आपने ये धर्म कैसे होने दिया? हे द्रोण, क्या यही धर्म है? मैंने तो दांव नहीं फेरा चौपट की सारी क्रीड़ा में। जब दोष नहीं था नहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी क्रीड़ा में? मैं किसी राजा की सम्मति नहीं जो मुझे जुए के खेल में हारा जाए। हे अर्जुन, उस स्वयंवर में क्या आपने मुझे किसी विधि के लिए जीता था? हे भीम, कहाँ आपका पता? वैसे तीर चुकाए खड़े थे आप। हे धनराज युधिष्ठिर, किस अधिकार से आपने मुझे दांव पर लगा दिया? मैं आपकी दासी हूँ या आपकी अर्धांगिनी? यह सब सुनने के पश्चात
वह द्रौपदी द्वारा विवश हो गई। सुनकर द्रौपदी ने उस भरी सभा की ओर देखा। उस भरी सभा में सभी को मौन देख वो पूछी, धर्म क्या है, न्याय क्या है, क्या कुरु सभा इतनी अंधी हो गई है? तीसरी का आवाज मुझे देख के वो मौन बैठी है। दुशासन ने द्रौपदी का अस्त्र खींचना प्रारंभ कर दिया। तब अंत में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। वो बोली, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, अब मेरी लाश आपके हाथों में है। श्री कृष्ण निर्बल के पुकारने पर श्री कृष्ण नाथ ऐसा हो नहीं सकता। जब यज्ञ सैनी ने यज्ञवत उस साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज पुरानी ने साड़ी में साड़ी नाथा था। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही चली गई। दुशासन पर को भी